आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशन। दो पार्ट पे बेस करती है हमारी एक्सरसाइज में, एक एक कर दोनों टास्क के पार्ट्स आपको बताऊंगी और पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरीके से करना है। अगर हम मेन सिनेरियो की बात करें तो हम सीखेंगे कि डोमेन नेम किस तरीके से सर्च करते हैं, हम ब्रेड क्रम्स किस तरीके से बनाते हैं और हम मेटा टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज आपको बताई गई है वो ये बताया है कि आपने जो आपका मेन प्राइमरी कीवर्ड रखना है वो रखना है होम बेस्ड फूड इन इस्लामाबाद। इस चीज को आपने यहाँ पर याद करके रखना है कि हम जो पूरी एक्सरसाइज करेंगे वो इसी कीवर्ड के अगेंस्ट यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। पहले टास्क की बात करते हैं तो कहता है कि आपने यहाँ पे मेटा टाइटल लिखना है जो कि 50 to 60 कैरेक्टर का होना चाहिए। अब मेटा टाइटल बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पर सर्च करती हूँ, आप में से काफी लोगों ने देखी होगी और अगर नहीं देखी तो आज उसका ओवरव्यू आपके साथ हो जाएगा, जो कि है आर्टिकल बेस्ड डॉट पीके। अच्छा, इसने मेरी वेबसाइट जो है वो डायरेक्टली ओपन अप कर दी है। तो ओपन अप करने से भी वैसे तो पता चल रहा है क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे अपना टाइटल एंड अपनी डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिखकर रखी हुई है, जो कि मेरा H1 है महक आलमगीर, एंड जो मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन है वो लिखा है आर्टिकल बेसिस आर डिजिटल हब ऑफ लर्निंग अमेजिंग थिंग फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखकर रखी है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसको जो है वो सर्च आउट करूं लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको सर्च आउट करूँ तो अब आप यहाँ पे देखो कि किसी भी वेबसाइट का जो मेटा टैग होता है, मेटा टाइटल होते हैं और मेटा डिस्क्रिप्शन होती है उस तरीके से आती है। देखो मेरी वेबसाइट का जो मेटा टाइटल है आर्टिकल बेस्ड डॉट पीके बाय महक आलमगीर, मेरी जो वेबसाइट है इसका मेटा टाइटल है जो कि 50 to 60 कैरेक्टर पे बेस करता है। देन यहाँ पर हमारे पास है आर्टिकल बेसिस concentrating on given information about article, free certification courses, digital skill, SEO and trending topic around the world। फिर आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताती हूँ, एक्सरसाइज से रिलेटेड ही फर्दर हम बात करेंगे। यहाँ पर देखो ब्रेड क्रम्स हुए हैं मेरे टाइटल के अकॉर्डिंगली, अबाउट महक आलमगीर के अकॉर्डिंगली टाइटल्ड है और उसका जो है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हुई भी। देखो मैंने साइट को चेंज किया तो इसके आगे यहाँ पर टाइटल चेंज लिखा हुआ भी मेरे पास आ रहा है। देन यहाँ पर मेरे पास जो है वो DSTP 2.0 बैच 04 से रिलेटेड कंटेंट है तो उसका टाइटल है, उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है। डिजिटल की एक कैटेगरी जिसमें मैं स्टफ को जो है वो कंपाइल करती हूँ, उसका टाइटल है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। इसी तरीके से फर्दर जो है वो स्टफ है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो देखो यहाँ पर कुछ और वेबसाइट्स हैं जो कि आपके कंपटीटर्स होते हैं और आपके बारे में जो है वो यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो जिस तरीके से ये है वर्थ ऑफ वेब, ये एक वेब एनालाइजिंग की वेबसाइट है। तो इसने मेरी वेबसाइट का टाइटल लिया हुआ है आर्टिकल बेस्ड डॉट पी के वेब एनालाइजिंग। यहाँ पर मेरी वेबसाइट का एनालाइजेशन करी है और यहाँ पे एस्टिमेट वैल्यूज बताने की कोशिश करी है US डॉलर्स के अंदर मेरी जो साइट है उससे रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद नीचे की तरफ अगर हम और फर्दर करें तो मेरा एक कंपटीटर है आर्टिकल बेस्ड डॉट कॉम। ठीक है, इसकी वेबसाइट को देखो मैं आपको रीड कर रही हूँ, ये जो है वो डाउनवर्ड में, लेकिन इसका टाइटल क्या है आर्टिकल बेस्ड डॉट कॉम और इन्होंने जो अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी है उसमें इन्होंने लिखा है वेलकम टू द क्विक वर्ल्ड ऑफ बेस कैम्प सॉफ्टवेयर वेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नीड अ डैश ऑफ विम्सी इन द लाइट हार्टेड आर्टिकल वी एक्सप्लोर द मैजिक। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पर आपके मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। फिर अगर हम और स्क्रॉल डाउन करें तो देखो एक यूट्यूब की वीडियो जो है वो मेरी है, इसका टाइटल क्या है हाउ टू डाउनलोड डिजिटल स्किल DSTP 2.0 बैच 01 ई सर्टिफिकेशन और जो मैं डिस्क्रिप्शन लिखती हूँ वो भी डिस्क्रिप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होती है। आप जो है इसी वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन अप करके देखो और चेक करो कि डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है या नहीं है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरी वेबसाइट का एक और कंपटीटर है digital.pk, तो आप देख सकते हो कि इनका मेटा टाइटल क्या है डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग इन पाकिस्तान एंड इनकी मेटा डिस्क्रिप्शन है digital.pk is the largest training program in the Pakistan offering best free online courses and freelancing skill with certificate issued by VU। तो इस तरीके से हम अपने टाइटल एंड अपने डिस्क्रिप्शंस को मेंशन करते हैं। तो हमने यहाँ पर हमारी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंगली टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को मेंशन करना है। अब आप यहाँ पे कोई भी टाइटल कोई भी डिस्क्रिप्शन जो है वो सर्च आउट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे होम बेस्ड फूड इन पाकिस्तान को आर्टिकल बेस्ड और पीके की जगह सर्च करूँ एंड हम रिजल्ट चेक करें तो हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो फूड हमें मिलता है वो अवेलेबल है एंड देन हमारे पास मैप्स अवेलेबल है। फर्दर डाउन करें तो देखो यहाँ पे लंच डॉट पीके की वेबसाइट है जिसमें इन्होंने अपना टाइटल दिया है एंड अपना डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इसके अलावा देखें
तो देखो foodies.p की एक वेबसाइट है जिसमें इनका टाइटल है इरम किचन होममेड हाइजीन फूड इन इस्लामाबाद। तो देखो इनका जो यहाँ पे मेन कीवर्ड है वो आ रहा है, तो आप भी इस तरीके से जो है वो अपना कीवर्ड यहाँ पे टाइटल में लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर सेम इसी को कॉपी करूं एंड मैं यहाँ पे लिख दूं महक किचन, इसके बाद जो है मैं अपना कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर दूं लाइक दिस। ठीक है, ये जो देखो ब्लू से ही रहने देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये मेरा टाइटल यहाँ पे हो सकता है कि महक किचन होम बेस्ड फूड इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे होम बेस्ड फूड इन पाकिस्तान मुझे अपना जो करेक्टर में यहाँ पे क्या करना है, अपने टाइटल में इस कीवर्ड को रखना ही रखना है और इस पर रैंक कराना है अपने वेबसाइट को। तो हम इस तरीके का मेटा टाइटल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसी के दूसरे पार्ट की बात करें तो हमने मेटा डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे लिखना है। मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है होम मेड फूड अवेलेबल फॉर ऑफिसेज एंड होम बेस्ड इन इस्लामाबाद, क्योंकि देखो होम बेस्ड फूड इन इस्लामाबाद है ना, तो यहाँ पे फूड लिख देते हैं। मैंने फूड यहाँ पे मिस कर दिया। फूड इन इस्लामाबाद मिनिमम 5 सर्विंग डिलीवरी एंड बल्क ऑर्डर्स टू बी मेड बिफोर 24 आवर। इस तरीके से आप एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। अदरवाइज आप क्या करोगे, आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी यहाँ पे डैशवर्ड के नाम से, तो यहाँ पर आप मेटा डिस्क्रिप्शन को जनरेट कर सकते हो। अब हमने सब्जेक्ट में यहाँ पे फ्यूअर वर्ड्स लिखने, तो मैं यहाँ पे अपना जो है वो टाइटल लिख देती हूँ और कीवर्ड के अंदर भी जो है मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ। चलो सब्जेक्ट में कर देते हैं फूड इन इस्लामाबाद, क्योंकि हमें फूड इस्लामाबाद से अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं, और कीवर्ड हमने अपने दे दिया होम बेस्ड फूड इन इस्लामाबाद। अब हम जनरेट डिस्क्रिप्शन के बटन पे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं कोई डिस्क्रिप्शन देता है। अच्छा, यहाँ पर दोबारा से चेकआउट करती हूँ। ठीक है, पाकिस्तान में ये वेबसाइट बंद है, कोई जो है वो इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम जो है और कोई मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेटर जो है उसको सर्च आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें और क्या मिल रहा है देखते हैं। ऐसा यहाँ पर और कोई है हमारे पास अच्छा सा मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेटर जिसको हम ओपन अप कर सकें, ओपन अप कर यूज कर सकें। आप अगर नहीं भी हो तो आप सेम उसी को जो है वो कंपाइल्ड आउट कर सकते हो। मैं फिर भी एक आधा यहाँ पर चेकआउट करूंगी कि हमें जो है वो अच्छा कोई जनरेटर मिल जाए। यहाँ पर टैग्स वगैरह के लिए तो मिल जाते हैं, बाकी भी अगर हमें मिल जाता है तो काफी अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर है सेम, हम जो है यहाँ पर पुट आउट करते हैं। प्राइमरी कीवर्ड मैं अपना यहाँ पे पुट करूंगी, पेज टाइटल सेम पुट करके न्यूट्रल टेक्स्ट को चेक करते हैं कि न्यूट्रल टेक्स्ट पे मिल जाता है। हाँ जी, इसमें न्यूट्रल टेक्स्ट पे देखो आप न्यूट्रल टेक्स्ट की वेबसाइट यूज कर लीजिएगा। इन्होंने यहाँ पर दे दिया है हमें, क्या दिया है इन्होंने, गेट योर फूड कार्विंग सेटिस्फाई विद द बेस्ट होम बेस्ड फूड ऑप्शन इन इस्लामाबाद, फाइंड ग्रेट चॉइस ऑफ from local vendor with top quality ingredients, enjoy the delicious flavor of Islamabad with us। तो अच्छी यहाँ पर एक मेटा डिस्क्रिप्शन आप इसको कॉपी कर सकते हो। अच्छा, अगर क्या करूं मैं यहाँ से अपना ये वाला टाइटल कॉपी करूं और यहाँ पे पेज टाइटल की जगह ये लिख, ठीक है। अब मैं जरा इसको जनरेट करके देखती हूँ कि अब क्या रिजल्ट लेके आता है। ठीक है, तो अब इसको चेंज करके लाया है, क्या लेकर आया है, गेट योर फूड कार्विंग सेटिस्फाई विद द बेस्ट होम बेस्ड फूड ऑप्शन इस्लामाबाद, फाइंड ग्रेट चॉइसेस फ्रॉम लोकल वेंडर विद द टॉप क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, एंजॉयिंग द डिलिशियस फ्लेवर ऑफ इस्लामाबाद विद अस। मुझे लगता है कि चाहिए तो मैंने नीचे वाली की दोबारा से पढ़ दी, हमें ऊपर वाली डिस्क्रिप्शन पढ़नी थी। गेट द बेस्ट होम कुक फूड इन इस्लामाबाद डिलीवर टू योर डोर, enjoy delicious and fresh meal from Mehak Kitchen, the premier home-based cooking service in Islamabad. Order now and enjoy a unique dining experience। तो मैं इस वाली को कॉपी करती हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर लिखी है इसकी जगह पेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि देखो काफी अच्छे सा लुक है। अब आप इस तरीके से अपना भी जो है वो मेंशन आउट कर सकते हो। मेटा डिस्क्रिप्शन कोई 260 कैरेक्टर की होनी चाहिए, आप चेक कर सकते हो। मैंने क्योंकि काफी सारा टेक्स्ट लिखा है तो मेरे पास 135 वर्ड्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। 130 वर्ड्स पे एमएस वर्ड में नीचे की तरफ यहाँ पे वर्ड्स आ रहे होते हैं, इस पर क्लिक कर दोगे तो ओपन अप हो जाएगा। स्पेस के साथ मेरे पास यहाँ पे ज्यादा वर्ड्स दिखा रहा है और स्पेस के बगैर मेरे पास कम वर्ड्स दिखा रहा है। तो जो है वो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना कि 260 होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो ऑब्वियसली पूरे टास्क वगैरह लेके ना तो सबके काउंट करके बता रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन को टाइप कर लेना है। तो हमने अपना मेटा टाइटल भी टाइप कर लिया और मेटा डिस्क्रिप्शन भी इसके अकॉर्डिंगली टाइप कर ली। तो पहला टास्क जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे टास्क की बात करें तो 2 पार्ट्स हैं, उसमें कहता है कि आपने डोमेन नेम सर्च करना है आपके बिजनेस के लिए, और आपने यहाँ पर जो डोमेन नेम सर्च करना है उसके अंदर फूड इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, इसके अंदर फूड इंक्लूड होना चाहिए। ठीक,
अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हमने जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो सर्च आउट किया था अपना मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए टूल, हम इसी तरीके से डोमेन नेम जनरेटर भी यहाँ पर सर्च आउट करते हैं। तो डोमेन नेम जनरेटर में आपके पास काफी सारे डोमेन नेम जनरेटर आ जाएंगे। हम एक दो जनरेटर्स को ओपन अप करते हैं, जिसमें GoDaddy के जनरेटर्स अवेलेबल है, Shopify के जनरेटर्स अवेलेबल है। इसके अलावा भी आपके पास जो है वो काफी सारे और जनरेटर्स अवेलेबल हैं, जिनको आप जो है यहाँ पर ओपन अप कर सकते हो। बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपकी जो डोमेन होगी उसके अंदर यहाँ पे फूड आना चाहिए। तो यहाँ पे एक डोमेन नेम जनरेटर है, इस पे जरा सर्च करके देखते हैं क्या रिजल्ट लेकर आता है हमारे पास। और ये एक है यहाँ पे थीम इसलिए के नाम से, मैं यहाँ पर भी फूड से रिलेटेड सर्च करके देखती हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे वो काफी सारे मेरे लिए लेकर आ गया है, जो भी शॉपिफाई से रिलेटेड है, वेबफ्लो से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं, और भी जो है वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे चेकआउट करते हैं। ठीक है, ये आपको जो है वो थीम स्लिप के ऊपर अभी रिजल्ट लेके आ रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं इस साइट के ऊपर, तो यहाँ पे क्या है। अच्छा, फिल्टर्स चेक करते हैं। फिल्टर में आप वन वर्ड ले सकते हैं, आप टू वर्ड्स ले सकते हैं। मैं वन वर्ड की कैटेगरी हटा देती हूँ और आफ्टर कर देती हूँ। आपने बिफोर लेना है आफ्टर, आपकी मर्जी, मैं आफ्टर करती हूँ और राइमिंग को ओपन करके जरा अप्लाई करती हूँ। एंड हम जरा फिल्टर में चेकआउट करते हैं आप कौन से यहाँ पे आ रहे हैं। देखो, तो यहाँ पे मेरे पास सारा फिटनेस फूड, फैंटेसी फूड, ओके नाइस, फ्लैगशिप फूड, फर्स्ट फूड, या फिर आप ले सकते हो फॉर लाइफ फूड, फ्रॉस्टी फूड। फ्रॉस्टी फूड एक अच्छा जो है वो डोमेन हमारे पास अवेलेबल है। फ्रॉस्टी फूड का जो है वो डोमेन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो कौन कौन से कैटेगरीज में फ्रॉस्टी फूड जो है अवेलेबल है, .com में, .org में, .ca.co.es, .co.uk, .net, .us और .mx में ये अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे अपना ले लेती हूँ फ्रॉस्टी फूड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो मेरा डोमेन नेम है वो है फ्रॉस्टी फूड। ठीक है, और हम इसको ले लेते हैं .com के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे frostyfood.com अपना डोमेन जो है वो इसको इंक्लूड आउट कर दिया है। जो मेरा टास्क होगा ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपने इसको याद रखना है। याद रखने के बाद क्या है, हमारा दूसरा पार्ट है, तो उसमें कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू, कुछ और जो है वो कुछ करना नहीं है आपने। अगर आप चाहो तो जो है यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि आपने सर्च किया है। सर्च करने के बाद जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, मैं दूसरी वेबसाइट पे अभी आ रहा है ये, इस वेबसाइट का नाम आपको बता देती हूँ, नेम आइडियाज जो है वो इस वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो इस पोर्शन पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सबमिट करा सकते हो अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। ये ऑप्शनल है स्क्रीनशॉट, अगर आपने सबमिट कराना हो तो आप कराओ, तो अदरवाइज अगर नहीं चाहो तो आप नहीं भी करा सकते, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं है। तो मैं जो हूँ वो क्या करती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं हम और हम इसको सबमिट करा देते हैं फॉर द सेफ साइट। अब देखिए साइज फाइल के अंदर उन्होंने मांगा नहीं है, लेकिन अगर आपने करवाना हो तो आप जो है वो इसको सबमिट करा सकते हो। तो चलो, इसको मैं फ्रॉस्टी फूड के साथ यहाँ पे पुट आउट कर देती हूँ। दूसरे टास्क की तरफ चलते हैं। तो आपको एक टेक्निकल SEO टूल का इन्होंने लिंक दिया हुआ है, हम इसको ओपन अप करेंगे और अपना स्कीमा जनरेटर यहाँ पर जो है वो अपलोड आउट करेंगे। तो अब मैं जल्दी से इस वेबसाइट को ओपन अप करती हूँ। ओपन अप करने के बाद यहाँ पर आपके पास स्कीमा जनरेटर होगा। हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं तो क्या क्या है, robot.txt, HT, एक्सेस टेस्टर, साइड मैप जनरेटर है, RF स्पीड है, फैच एंड रेंडर है। इसके अलावा मोबाइल फ्रेंडली इंडेक्सिंग टूल, बल्क AMP वैलिडेटर आप यूज कर सकते हो। और इसी तरीके से आपके पास स्कीमा जनरेटर अवेलेबल है। तो हम गो टू टूल करते हैं और स्कीमा जनरेटर को अवेलेबल करते हैं। अच्छा, ये पूछ रहा है विच स्कीमा जनरेटर यू वांट, हमें किस तरीके का स्कीमा जनरेटर यहाँ पे चाहिए। तो क्या क्या कैटेगरी है, ब्रेड क्रम्स की है, इवेंट की है, फैक्ट पेज की है, हाउ टू, जॉब पोस्टिंग, लोकल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, प्रोडक्ट, रेसिपी, वीडियो एंड वेबसाइट हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने क्या है, स्कीमा फॉर द कंपनी, आपको अपनी कंपनी के लिए जो है, यानी कि यहाँ पर आपको किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना बेसिकली यहाँ पर जो है वो अटैच आउट करना है स्कीमा।
अच्छा, मैंने वीडियो को वो एक्सरसाइज फाइल को गौर से देखा है, तो उन्होंने हमसे ब्रेड क्रम्स मांगे। ठीक है, तो हम ब्रेड क्रम्स को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कंपनी का स्कीमा आपको उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा आपने ब्रेड क्रम्स के बारे में बताना है। अब यहाँ पे आपको पेज 1 का नेम देना है, उसका यूआरएल देना है, पेज 2 का नेम देना है, इसका यूआरएल आपने यहाँ पर देना है। अब मैं आपको इससे कैटेगरी दोबारा बताती हूँ। जैसे मेरी ये वेबसाइट थी, ठीक है, जब मैंने आपको इसको दिखाया था लाइक दिस, तो आप देख रहे थे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेजेस थे और फिर इनके जो है वो आपके पास यहाँ पे लिंक्स ओपन अप होकर आ रहे थे। तो अगर हमारी वेबसाइट का नाम बेसिकली यहाँ पर हमने क्या रखा है, frostyfood.com, तो अब मैं frostyfood.com का स्कीमा जनरेट करना चाहती हूँ ना, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, फास्ट फूड लिख देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने फास्ट फूड का यूआरएल क्रिएट करना चाहती हूँ, तो यहाँ से अपनी वेबसाइट का नेम कॉपी करूंगी, यहाँ पे पेस्ट करूंगी एंड देन स्लैश करके मैं यहाँ पे लिख दूंगी फास्ट फूड। ठीक है, क्योंकि कोई वेबसाइट नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए इनवैलिड बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको इसको बताती हूँ, यहाँ पर हमने क्योंकि वेबसाइट जो है वो क्रिएट आउट नहीं की है ना, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे बेसिकली चेंज कर दूं इस तरीके से, अच्छा मुझे जो है वो पूरा का पूरा यूआरएल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो वेबसाइट पब्लिश होती है उसको कंपाइल कर लेता है। मैं यहाँ पे दोबारा से जो है वो अपनी जो हमने वेबसाइट क्रिएट की है उसके लिए हम ट्राई करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसका पेज नेम ट्राई करती हूँ फास्टी फूड एंड मैं यहाँ पर इसका यूआरएल पेस्ट करती हूँ। जो हमारे HTTP एक्सेस हैं मैं इनको भी स्टार्टिंग में जरा पुट आउट करती हूँ एंड देन मैं यहाँ पे लिखती हूँ फास्ट। ठीक है, तो अब इसने ले लिया। अब आपने क्या करना है, आपने ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर जो है वो आपका, इधर मैं लिख देती हूँ फास्ट फूड, बताती हूँ मैं आपको, इधर मैं लिखती हूँ फास्ट फूड एंड देन हम इस तरीके से क्रिएट कर देंगे। तो यानी कि आपने जो यूआरएल देना है वो आपने पूरा अपने प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इसकी जगह लिख देती हूँ जूसेस एंड यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट जो कि मैंने अभी क्रिएट की थी आपके सामने, जिसका हमने डोमेन सर्च किया था frostyfood.com, उसको पेस्ट करती हूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जूसेस। तो इस तरीके से जो मेरा स्कीमा मार्कअप होगा ब्रेड क्रम्स के लिए वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस पोर्शन पे इसका स्क्रीनशॉट लोगे एंड इसको सबमिट कराओगे अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। मैं दोबारा से भी आपको बता देती हूँ कि मैंने ये किस तरीके से कंपाइल्ड आउट किया। पहले मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने जो हमारा टास्क है टू वाला उसके अंदर सबमिट करा देती हूँ। आपने क्या करना है, मैं इन दोनों चीजों को यहाँ से सबसे पहले रिमूव कर दी। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इस तरीके से देखो आपका ब्रेड क्रम था। ठीक है, जो भी आपकी वेबसाइट थी, जैसे मेरी थी फॉर्टी फूड, तो मैंने यहाँ पर मेंशन की। आप अगर चाहो तो इसका नाम रख सकते हो, तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो। देखो 40 फ्रूट जूसेस, जैसे मैंने 40 फ्रूट जूसेस लिखा है, यहाँ पर मेरा नेम जो है वो ब्रेड क्रम्स में आ गया। अब मुझे यहाँ पे यूआरएल देना है। जब भी हम यूआरएल देते हैं तो हम आपको पता होगा कि HTTPS के साथ यहाँ पर यूआरएल हमेशा देना पसंद करते हैं, और मतलब पसंद क्या करते हैं, आपको हमेशा इसी तरीके से यूआरएल देना चाहिए। अब हम यहाँ पे अपने जूसेस को मेंशन कर देते हैं और जो मेरा यूआरएल होगा वो कंपाइल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मैं जो हूँ वो अपनी दूसरी भी यहाँ पे क्रिएट कर सकती हूँ लिंक को। तो मैं इसमें यहाँ पे फास्ट मील लिख देती हूँ एंड सेम हम ये यूआरएल यहाँ पर जो है वो टाइप आउट करेंगे जिस तरीके से हमने पहले टाइप आउट किया है, और फिर हम आगे की तरफ बैक स्लैश ला के यहाँ पे फास्ट फूड लिख देंगे। तो ये जो मेरे यहाँ पे दोनों पेजेस होंगे कंपाइल हो जाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको सबमिट करा सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से कॉपी कर इन ब्रेड क्रम्स को भी पेस्ट आउट कर सकते हो। तो ये थी आज की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एक्सरसाइज। मैं उम्मीद करती हूँ एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी।